अच्छा मैम, पॉलिसी की बात हो रही है तो सबसे आज मेन फोकस हम करते हैं आज के इस वीडियो में, दैट इज़ ओएसएम के बाद है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। बेसिकली ये क्या है? मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन तो है ही सभी के मन में कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी आगे जाके ये चीज़ों को कितना एक बदलती है, या बदलाव ये हमें लेने ज़रूर चाहिए, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, अच्छा, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का आशी बहुत एक, दिस इज़ नॉट, जैसे कहते हैं ना, विम्सिकल पॉलिसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा चलो कल से हम 3 लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे और शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन हैज़ बिन एवर सिंस आपका NEP आया है, उसके बाद आपका NCF जिसे कहते हैं आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जब उसको फॉर स्कूल एजुकेशन जब लॉन्च हुआ है 23 में। So from 2020 to 2023, so conversation started in 2020. Now let us understand क्यों। सबसे बड़ी चीज़ 3 लैंग्वेज पॉलिसी पहले करते कि है क्या। CBSE ने बोला है कि अब 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हर बच्चा 3 लैंग्वेजेस करेगा। अभी तक 2 लैंग्वेजेस था, और इनफैक्ट अभी तक 3 लैंग्वेजेस ही था। अगर अभी आप समझें तो CBSE का अगर आप पैटर्न उठाए CBSE स्कूल्स में, तो आप एक बच्चा एक इंग्लिश पढ़ रहा होता था, एक हिंदी पढ़ रहा होता था, और साथ में एक संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन या कोई भी और लैंग्वेज जो है वो कर रहा था। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी ऑलरेडी थी, ठीक है, जिसमें बच्चा 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स 3 लैंग्वेजेस पढ़ता था, जो 8 स्टैंडर्ड तक 3 पढ़ता था। फिर वो 9th-10th में उसको बोलते थे कि अच्छा अब आप 3 की जगह सिर्फ 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो हम आपकी इवैल्यूएशन जो करेंगे वो 2 लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब CBSE ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। CBSE ने बोला कि आप लैंग्वेजेस 3 ही पढ़ोगे 6 से जो अभी पढ़ रहे थे। द ओनली चेंज इज उसमें से 2 लैंग्वेजेस नेटिव इंडियन ऑरिजिन होनी चाहिए, नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होगी आपकी कन्नड़, मलयालम, ऑब्वियसली संस्कृत इज वन ऑफ देम, असमीज, मराठी, गुजराती, मतलब इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लैंग्वेजेस। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से शेड्यूल्ड ही हमारे पास 19 लैंग्वेजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखी गई हैं। तो उन सब लैंग्वेजेस को उन्होंने बोला है कि आप 3 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो, उनमें से यू हैव टू मेक श्योर कि 2 जो हैं वो नेटिव इंडियन होनी चाहिए। तो कंट्रोवर्सी जो हो रही है वो ये हो रही है कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस जो स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो अब एज अ 4th लैंग्वेज ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो एक लैंग्वेज का उनको एडिशनल बर्डन लग रहा है। लेकिन 3 लैंग्वेज पॉलिसी पहले से थी, अब उसको ट्वीक किया गया है टेक्निकली। दूसरी चीज़ जो चेंज करी गई है वो है, जैसे अभी मैंने बोला कि 8th स्टैंडर्ड तक बच्चा 3 लैंग्वेज पढ़ता था, अब CBSE कह रहे हैं 9th और 10th में भी पढ़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज इवैल्यूएशन जो उसका होगा वो इंटरनल होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड में अभी भी हम 2 लैंग्वेजेस के ऊपर पेपर देंगे, लेकिन तीसरे लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हम 8th स्टैंडर्ड में आके छोड़ नहीं देंगे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ द चेंज इन द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो नेटिव इंडियन ऑरिजिन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी है वो नेटिव इंडियन लैंग्वेज के ऊपर है, और कहीं ना कहीं हिंदी और संस्कृत, जिसको एक तरीके से स्कूल्स बोल रहे थोड़ा इम्पोजिशन है, या फॉरेन लैंग्वेजेस को हटा दिया है, दैट इज़ द कंट्रोवर्सी। पॉलिसी पहले थी, उसको ट्वीक किया गया है और उसको अब अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर बच्चा 8th स्टैंडर्ड तक एक लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसको एकदम से 9th में क्यों छोड़ना है। Exactly. आप उसको कंटिन्यू रखो। प्रेशर आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का है, वो अभी भी नहीं है, पर हाँ, आपको पढ़ना अभी भी पड़ेगा, उसके अंदर प्रोफिशिएंसी अभी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, आप अगर उस इंटरनल इवैल्यूएशन में 3rd लैंग्वेज में पास नहीं होते हो तो स्कूल आपसे दोबारा एग्ज़ाम कराएगा, लेकिन आपका पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो तभी मिलेगा जब आप 3rd लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको बोल दिया जाएगा कि आपको वो लेवल आता है। दैट इज़ व्हाट द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। बट मैम, ऐसा नहीं लगता कि ये जो पूरी लैंग्वेज का एक पॉलिसी है, ये भी एक डिबेट का पार्ट बन गई है? क्योंकि यहाँ पे एक चॉइस हो गई है बच्चों के लिए कि मुझे ये वाली लैंग्वेज सीखनी है, मुझे तो हिंदी में ही रहना है, मेरे लिए यही कंफर्टेबल। एक कंफर्टेबल जोन भी स्टूडेंट्स इसमें देख रहे हैं कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इसमें बेसिकली मेरा कंफर्टेबल जोन कौन सा है। एंड इवन पेरेंट्स की भी अपनी अलग अलग राय है कि हमारा बच्चे को किस लैंग्वेज पे मोर फोकस करना चाहिए। ये एक चॉइस बन गई है, और कहीं ना कहीं हर एक लैंग्वेज का एक अलग अलग वेटेज है। इस चीज़ पे आप क्या बोलें? लैंग्वेज का वेटेज
एज इन मतलब हिंदी पे कुछ लोगों का ज़्यादा मेन फोकस है, संस्कृत पे, फॉरेन लैंग्वेज हमें एक नहीं दो लेनी है इस तरीके। तो बेसिकली जो आई थिंक आप बोलना चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं पे हम क्या एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है, नेटिव लैंग्वेज के ऊपर फोकस है। अगर हम ये समझे कि अगर हम बोले कि हिंदी के ऊपर पुश कर रहे हो, या हिंदी जैसे हम बोलते हैं हिंदी बेल्ट है, यहाँ पे हिंदी इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज, तो उन लोगों के लिए तो हिंदी बुरी नहीं है। तो वो वैसे भी हिंदी इंग्लिश पढ़ ही रहे थे, तो उनके लिए तो हिंदी नहीं है। तो वो कह रहे तो संस्कृत पुश हो रही है, हम अपने बच्चे को फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ा सकते। ये अगर मैं एक अर्बन फीडबैक की बात करूँ तो। बट अगर आप जैसे जैसे थोड़ा सा भी टियर 2 में, टियर 1 टियर 2 में जाएंगे, तो वहाँ पे फ्रेंच जर्मन इतना कंफर्टेबल नहीं है बच्चा, उसके लिए हिंदी के बाद संस्कृत ही ऑप्शन था, तो उसके लिए स्टेटस को बदला ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आती है जो सीबीएसई के स्कूल, अब सीबीएसई इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पार्ट ऑफ द कंट्री। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, वो पूरी कंट्री में है, आउटसाइड इंडिया भी है। ना इंटरेस्टिंगली 3 लैंग्वेज पॉलिसी आउटसाइड इंडिया नहीं इम्प्लीमेंटेड है। सीबीएसई के स्कूल्स जो इंडिया में हैं उन्हीं के लिए है, जो आउटसाइड इंडिया ऑपरेट कर रहे थे कंटिन्यू ऑन द प्रीवियस पॉलिसी। अब अगर सदर्न स्टेट्स में जहाँ पे मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, वहाँ पे डिबेट है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है कि आप हिंदी इम्पोज करना चाह रहे हो। बट द पॉइंट इज तमिल में कन्नड़ भी सिखा सकते हैं, वो नेटिव इंडियन लैंग्वेज है, और बच्चे कंफर्टेबल भी रहेंगे क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज़ में तो बच्चे ऑलरेडी बोलते हैं। आप किसी भी बच्चे से जाके अगर इनफैक्ट आप किसी भी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु बॉर्डर में अगर आप बच्चों से बात करेंगे, दे आर एक्चुअली फ्लुएंट इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उनको कुछ ना कुछ समझ आ ही रहा होता है। तो जब 2 नेटिव लैंग्वेज है, किसी ने नहीं बोला आप हिंदी पढ़ाओ। तमिल में संस्कृत, देर आर मेनी स्टेट्स, सिटीज़ जहाँ पे संस्कृत प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, मतलब देर इज़ आई थिंक अ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे उनके लिए बच्चे को अगर बोले संस्कृत पढ़ो तो उनके लिए तो अच्छा है, ईजी है, क्योंकि संस्कृत में ही बात हो रही है, कन्नड़ में बात हो रही है, तमिल सीख लोगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप हिंदी नहीं है, उस पॉलिसी को अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। कंट्रोवर्सी करनी है तो हम कभी भी किसी के लिए भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी।